तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे मोबाइलों से जलता हूं? तुम लोग क्या समझते हो जो मोबाइल चलाते हो मुझे तुम्हारे मोबाइलों से एलर्जी है? मैं भी चाहता हूं मुसलमानों के बच्चे आगे बढ़े, मगर ऐसा ना हो कि भाई भाई का खून कर दे, ऐसा ना हो कि पूरे समाज का खून हो जाए। क्या मैं अपने बच्चों का शौक पूरा करता हूं? मैं नहीं चाहता हूं तुम अपने बच्चों का शौक पूरा करो, मगर ईमानदारी से बताओ जवान लड़की को मोबाइल देने का क्या मतलब है? इससे कौन सा शौक पूरा होगा जरा बताइए? सिवाय बिगड़ने को कोई और रास्ता है? तुम ईमानदारी से बताओ। ये यूट्यूब खोले तो वो और ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा जाता। अगर कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला है, स्कूल पढ़ता है, या कोई लड़की अगर पढ़ने वाली है, वो नेट से पढ़ रही है, इस्तेमाल करे, अच्छी बात है। यही मोबाइल अब अगर तुम इसको अच्छा इस्तेमाल करोगे, इससे नमाजें सीखो, इससे तकरीरें सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, तो यही तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। अब बताओ उस लड़के का क्या हुआ होगा? अजी मुझसे तकरीर नहीं हुई जनाब 40 में, मैंने हुजूर की मां का इंतकाल का बयान छेड़ दिया। रोते रोते बुरा हाल था मेरा भी और लोगों का भी। मेरे नबी की जरा बात आ गई है, सुन लो। आज इनके वालिद मोहतरम उस्मान भाई के, गुफरान भाई के, मुझे साद भाई ने बताया, अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे सुनो, मेरे नबी की माँ हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब छोटा सा बच्चा माँ के पास से चला गया तो माँ कलेजा महसूस के रह गई। हजरत हलीमा के यहां रहते रहे, 4 साल के बाद वापस आए। 6 साल की उम्र अब हो जाती है, बीच का मैं काट के आगे बयान करना चाहता हूं। 6 साल की उम्र, हजरत आमना अभी तक मैके नहीं गई थी। आज की लड़की अगर 15 दिन में मैके ना जाए, उसकी हालत देख लियो। 6 साल से मैके नहीं गई थी, इसलिए नहीं गई थी, मेरा बेटा आएगा उसको लेकर के जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी अपनी माँ के पास आ गए। माँ अपने हाथों से लुकमा खिलाया करती थी। जब 6 साल के हो गए तो एक दिन ससुर की बारगाह में बहू आ गई, जिनका नाम हजरत आमना था। अल्लाह अल्लाह, ससुर की बारगाह में आके कहने लगी, हया का पैकर बनी हुई थी, कहने लगी, अब्बा जान अगर इजाजत हो तो मैं मैके चली जाऊं। अब्बा जान अगर इजाजत हो तो मैके चली जाऊं। आज न बेटा पूछता कि मैं ससुराल जा रही हूं अब्बा जान, न बहू कहती है अब्बा मैं मैके जा रही हूं। मोबाइल पे बात हो गई, चल, गर्दन टेढ़ी करे और निकल गए। कहां गया ये समाज के कायदे, तौर तरीके और आदब? वो रोकेंगे नहीं, दिल अच्छा हो जाएगा। मेरी बहू मुझसे पूछ के गई है, मां का दिल अच्छा हो जाएगा, सास का दिल अच्छा हो जाएगा। मेरी बहू मुझसे पूछ के गई, मगर कौन सी सास? सास ने अगर बहू ढूंढी होती तभी तो ट्रैक्टर ढूंढा, ट्रैक्टर, बुलेट ढूंढी है, बुलेट। कुल्हाड़ी तो इस सास ने अपने पांव में खुद मारी है, अब झेलो। इतनी इतनी लंबी झुमकी है, लटकाए फिर रही है साहब, यहां तक आ रही है, ठुड्डी से नीचे तक, यहां तक। 60 साल की, 50 साल की बुढ़िया, बहुत झुमकी लटका। क्यों? बेटे की मंगनी में मिली है, अब जाएगी तुझसे पूछ के। अगर तूने झुमकी ना देखी होती, अगर बुलेट ना देखी होती, अगर तूने बहू देखी होती, दौलत ना देखी होती, सैयदा फातिमा की सीरत देखी होती, तूने दौलत ना देखी होती, सोना ना देखा होता, नबी की बेटी की जिंदगी देखी होती, तो तुझे वो झुमकियां तो नहीं मिलती, मगर तेरे पांव दबाने वाली बहू मिल जाती।
अब तो झुमकी पहना के पाँव नहीं दबा, गला दबाती है, गला सही कर रही है वैसे एक मर्तबा को। आप कहोगे कि कैसे कह रहे हैं? कोई देखता ही नहीं है कि कौन सी लड़की हमें घर की बहू बनाना, जो सबसे ज्यादा उचक्की हो, जिसे ना दुपट्टा ओढ़ने का ढंग, चुटिया पीछे होती है, पीछे लटकना चाहिए तो घुमा के वो खड़ा खूंटा। ये है घर की बहू, खूंटा लिए फिर रही है साहब। पूरा गांव उसके, पूरे रिश्तेदार उसके पीछे, बड़ी अच्छी बहू है, खूंटा खड़े कर फिर रही। और दूल्हा मियां बड़े खुश है, खूंटा। और अब तो वो खूंटा भी नहीं है, उस खूंटे में भी और बाल फैला के जैसे प्याल का पूला, अब आ रही है जैसे सेई। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पानी की बोतल लेके आयो क्या? अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। ना मैं तो नहीं पीऊंगा अभी। सोचने की बात, क्या डिजाइन निकाल, वो फैला लेगी पता नहीं कहां से। और अच्छा, बाल इतने बड़े नहीं है तो आजकल बाजार में बिकी रहे हैं। क्या लगाइए? विप, विप बोलते हैं क्या? विप 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 विप। तुम्हें तो सब कोई पक्का होगा। तीसरा कलमा सुन लो तो अटक जाओगे तुम। सच्ची बात है। लेकिन तवज्जो, गंजी है, छोटी सी चुटिया, छोटी सी चुटिया, मगर देखेगी थी शादी में तब बड़ा जूड़ा। अल्लाह मेरे, एक ही रात में कैसे इतनी जम गई। सारी चीजें नकली। और उसकी अम्मा को देखो, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। अम्मा ऐसा लगता है खून पी के आ रही है, खून। इतनी गहरे कलर की लाली लगाएगी वो बुढ़िया, 40 साल की बुढ़ी ठुड्डी। तौबा 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 तौबा। अरे बहू ढूंढो तो ऐसी ढूंढो जो तुम्हारे घर की जीनत बन जाए। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हें दौलत नहीं मिलेगी तो सुनो, जब रात को सोएगी तो 3 मर्तबा सूरह वाक़िया पढ़ के दुआएं कर देगी। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर की कमाई और उम्र में बरकतें अता फरमा दे। वो लड़की देखेगी मेरा शौहर परेशान है, मेरे शौहर का काम काज नहीं चलता है, मेरे शौहर काम करता है, बरकतें नहीं होती है। अब वो क्या करेगी? वो सैयदा फातिमा की बात को देखेगी। फातिमा ने कहा है, अगर जो बीबी सूरह नूर और सूरह ताहा पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआ कर दे, फातिमा फरमाती है इस बीबी की दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहेज, अगर लड़की अच्छी हो, जहेज भी मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। कई कई रिश्ते छोड़ देता, तोड़ देता। जो अच्छी लड़की है ना, उनके जब रिश्ते नहीं आते हैं तो उसकी मां उनको ढील दे देती है। गिन के क्यों दे रहे हो बेटा? उसकी मां उसको ढील दे देती है, कहती है तू भी ऐसे कपड़े पहनना जैसे वो पहन रही है, क्योंकि रिश्ते ही नहीं हो रहे उनके। क्योंकि आजकल के लड़कों को भी वो उचक्की चाहिए, उचक्की। अच्छा, मेरी बहनें बैठी हैं और फिर ये मोबाइल भी कैची कर लेता है। सोचोगे, कहोगे सैयद साहब हजरत कैसी बात कह रहे हैं। एक बात कह दूं, थोड़ी वैसी है मगर बर्दाश्त करियो। जो लड़की अपनी मां को धोखा दे सकती है, अपने बाप को धोखा दे सकती है, तो तुम्हें चूना नहीं लगाएगी?
जरूर। थोड़ा जुमला मैंने कहा ऐसे ही है, क्योंकि मोबाइल भी कैच कर लेते हैं बहने बैठ। अरे जब तुमसे रात के 2 बजे 1 बजे SMS लिख रही है, मोबाइल पे बात कर रही है, चैटिंग कर रही है, माँ को धोखा दे रही नहीं दे रही है? बाप को धोखा दे रही नहीं दे रही है? भाई को, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसे धोखा दे दिया। जिस बाप का खून लाल कमाते कमाते काला हो गया उसे धोखा दे रही है, और तुम उसके पीछे मरे मिटे जा रहे हो। जो तुमसे बात कर सकती है, क्या पता तुमसे पहले कितनों से बात कर लियो, और तुम्हारे बात कितनों से बात करे। होश में आओ, होश में। और लड़का अगर उससे लड़की अगर बात ना करे तो रिश्ते खत्म कर देता है, पागल बना फिरता पागल। इधर आकर फोन करा के कहता जरा मेरी बात करे। बेशरम मत बनो, बेशरम मत बनाओ। अगर झिझक टूट गई तो तुम तो जाओगे कमाने, तुम जाओगे दुकान पे, वो मोहल्ले में आग लगाएगी। सच्ची बात। वरना शर्म हया गैरत रखना। अल्लाह अल्लाह सुनो, जो लड़की पर्दे में रहती है, बाहया रहती है, वही लड़की है, उसी के घर में आने से बरकतें होती हैं। सुनो प्यारो, अब वो लड़की जो कुरान पढ़ती होगी, नमाज पढ़ती होगी, अगर उसकी सास की तबीयत खराब हो, उसके ससुर की तबीयत खराब हो, उसके बच्चों की तबीयत खराब हो, उसे लगे मेरे घर में जादू वगैरह आसेब का चल रहा है, तो वो क्या करेगी? उसे मालूम है सबसे बड़ा अमल कुरान का है। 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, रात को आंगन में खड़े हो करके 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ेगी, और 3 मर्तबा चारों कुल पढ़ेगी, और पढ़ने के बाद ताली बजा देगी। उसे मालूम है अगर ऐसे ताली बजा दी जाए तो सुबह तक वो घर आफतों से, चोरों से, बलाओं से, वबाओं से, जिन्नात से महफूज रहता है। इसलिए पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान का अमल एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गरीब नवाज का तो नाम सुना ही होगा। जब देखा ना, अरे लोग ईमान ला रहे हैं, इन्होंने तो अनासागर भी कांसे में भर लिया, सब लोग देख रहे हैं। वो लाया पृथ्वीराज चौहान, जो सबसे बड़ा जादूगर था, चलो टक्कर करा दो। उसका नाम जोगी जयपाल। जोगी जयपाल के पास गए, उसने कहा उस फकीर के लिए तो मेरे चेले चपाटे ही काफी हैं, मगर उसे क्या पता बेटा हाथ गलत जगह डाल लो मारे जाओगे। ये गरीब नवाज है, आले रसूल है, समझे? तुम कितने ही जादू चला लियो, इशारा कर दे पट्ट कर देगा ये। क्या पता था उसे? बोला देखो जाऊंगा मगर पेट भर के पैसे लूंगा। पृथ्वीराज चौहान बोला तुझे चांदी के सिक्कों में तोल दूं, बोल कितने नोट दे दूं, कितने चाहिए, मगर हारना नहीं है, जीतना। बोले वो तो बाएं हाथ का, कोई हिंदुस्तान में मेरे टक्कर का है ही नहीं। मगर उसे क्या पता था बेटा, आए है वो चला गया, ऐलान हो गया, उसे भी यकीन था। अरे लोग मजमा, और ऐसे वक्त पे तो और गरीब नवाज मिला करके 40 फकीर गेरुए रंग के कपड़े पहने, 40 फकीर। अब मजमा और बादशाह जो राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसका भी साहब वहां पर तख्त लगा दिया गया। उसने ऐलान कर दिया देखो
तुम गरीब नवाज ख्वाजा साहब की करामतें देख देख के ईमान ला रहे हो, मैं उससे भी बड़ा जादूगर लाया हूं, इन्हें जला के राख कर देगा। तुम अपने धर्म में वापस आ जाओ, वापस आ जाओगे। काटी का गरीब नवाज उधर खड़े हो क्या रहा है, वो इतनी ढेर सारी रस्सी लाया और रस्सियां उसने फेंक दी। जोगी जयपाल ने रेत के कंकर उठाए, अपना मंत्र पढ़ा और पढ़ के जब रस्सियों पे मारा तो सांप बन के चलने लगे। रस्सियां सांप बन गई। अब तो मुंह फैला फैला करके गरीब नवाज की तरफ को चली। लोगों ने तालियां बजा दी, और अब तो खा जाएंगे खा जाएंगे। अब सुनो, उसने जो था अपना जादू, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, उसने जो था अपना जादू बड़े से बड़ा चला लिया, रस्सियां चलने लगी, लोग डरने लगे अब ये फकीर गए, ये मारे जाएंगे। मगर गरीब नवाज के कोई मंत्र नहीं, कुरान याद था। सारे फकीरों से कहा मेरे पास आ जाओ, सब खड़े हो गए। उन्होंने कुछ और नहीं पढ़ा, मेरी बहन सुन ले, भाई सुन लो, उन्होंने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी और 3 मरतबा 4 कुल पढ़े, और पढ़ने के बाद उंगली पे दम किया और लकीर खींच दी। उस अंदर लकीर के खुद खड़े हो गए। अब जो भी सांप आता था लकीर से टकराता था, जल के भस्म हो जाता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी भूल गए हो, लिए फिर पोरुए घिस लिए, पोरुए मोबाइल रपटाते 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 रपटाते। अब अगर कोटे पे राशन लेने जा रहे हैं तो अब नहीं आता प्रिंट, मोबाइल से घिस गए। जरा सोचने की बात है। 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा 4 कुल खींच दी लकीर। कुरान का अमल था ये, इतना बड़ा जादू। उसने देखा अरे अब तो सब सांप जल रहा है, जो भी आए फुक दे से, जो भी आए फुक दे से, जो भी आए फुक दे से। उसने जो तक क्या किया, हिरन की खाल या जो भी खाल थी बिछाई और उस पर खड़ा होकर चल। जोगी जयपाल अब जो था सांप उड़ने लगा उस पे खाल पे, अरे हंगामा हो गया, ताली बज गई, हवा में उड़ रहा। गरीब नवाज ने अपनी खड़ावन की तरफ को देखा, तू क्यों यहाँ कर रही है, तू क्या कर रही है, वो ऊपर गया, तू क्या कर रही है, वो ऊपर गया, तू क्या कर रही है। खड़ावन शक्के से उड़ी, एक इधर से पड़ी, इसके एक चल नीचे को, एक इधर से और एक इधर से नीचे गिरा दिया, कदमों पे गिर गया और कलमा पढ़ लिया। अल्लाह अल्लाह, ये है गरीब नवाज। मुझे बताना ये था, कुरान वो दौलत है जो किसी धर्म में इस जैसी किताब नहीं। अगर कुरान में तलाशो ना तो बड़ी चीजें मिल जाती। अभी कुछ दिनों पहले, कई साल पहले, देखो औरत की ये फितरत होती है, उसे बेटा ज्यादा पसंद होता है और दादी को और ज्यादा होता है। अगर बेटी पैदा हो जाए ना 2-3, तो दादी तक खिसियाती और कहती है इन्होंने घर भर दिया, इन्होंने घर भर दिया। तीसरी अगर पैदा हो गई, मोहल्ले में किसी ने पूछ लिया क्या हुआ, होता क्या, वही हुई है, घर भर दिया घर। और अगर हो गया पोता ना, तो मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मोहल्ले में दुपट्टे में लड्डू, क्या बोले पोता हुआ है, पोता। दादी का मुंह फैल जाता। समझ रहे हो ना, मैं वाला गिर मत जाइयो कुर्सी पे से, तवज्जो। वैसे इतनी सेहत है नहीं जो गिर जाओगे, मेरी तरफ तवज्जो रखो। अब बोलो है कि नहीं ऐसा। अब हुआ यूं, वहां एक बेटी हुई और एक का बेटा। उसने सोचा बेटी ले लूं, उसने सोचा मैं बेटा ले लूं। नर्सों से इधर आधर हो गए, उसने रखा, कहा बेटा किसकी है, बेटी की। दोनों ने बेटे को अपना लिया।
अब क्या करें, बेटी कहां जाए, अब बड़े परेशान। लेकिन जो अंग्रेज है ना, जो यहूदी ईसाई, ये कुरान को बहुत सर्च करते हैं। तुम लोग मोबाइल में क्या देख रहे हो, कौन कौन से नाटक चल रहे हैं मुझे इतने याद भी नहीं, अर्तुगरुल गाजी और जने क्या क्या, बहरहाल जो भी हो, तुम उसी में अपना वक्त गुजारते हो। सर्च किया करो कुरान में, तफसीर में, मसाइल में, अच्छी अच्छी बातों में आधा घंटा बैठ के इससे अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हो तुम लोग। सही बता रहे हो मैं, आधा घंटा अगर तुम इसे सर्च करोगे, अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो काफी कामयाब हो सकते हो। अच्छी बात। मगर खाली चीजों में वक्त मत गुजारा करो। अब वो हुआ यूं, दोनों कह रही हैं बेटा हमारा, बेटा हमारा, बेटा हमारा। वहां अमेरिका में एक डॉक्टर रहता था, उसका नाम जलालुद्दीन था, मुसलमान था। वहां का जो बड़ा डॉक्टर, उसने बुलाया, उसने कहा ये बताओ तुम्हारे कुरान में हर चीज का फैसला, हर चीज का बयान? कहा जी है। वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। खुश्को तर हर चीज का बयान है। कहा जी मैंने भी सुना है। बोले अब फैसला कुरान से करो, या तो तुम्हारे कुरान की आयत झूठी, या फिर बताओ बेटा किसका है। अब तो वो भी फंस गया, वो डॉक्टर था, इतना पढ़ा हुआ थोड़ी। उसने मोबाइल में सर्च किया ऑल वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में इस्लामिक यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी कौन सी, सर्च किया तो जामिया अजहर काहिरा यूनिवर्सिटी आ गया, माशाअल्लाह। जामिया अजहर लिख के आ गया। उसने फिर उसके जो वाइस चांसलर थे उनको देखा, बहुत बड़े आलिम, हाँ उनको मिला दिया फोन, वहीं से बात होने लगी। साहब का कुरान में हर चीज का बयान, का मामला फंस गया, या तो कुरान झूठा माना जा रहा है, या फिर बता दो बेटा किसका है। इधर आलिम साहब ने सुना तो ये भी चक्कर में पड़ गए। इन्होंने कहा सुबह बताऊंगा इंशाअल्लाह। रात को वुजू बनाया, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। तहज्जुद के वक्त पे जब आँख खुली, एक आयत जहन में आ गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं आयत पढ़ूंगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आयत सुनो, पता चल जाएगा लड़की किसकी है, लड़का किसका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान में अगर ढूंढो तो तुम तौबा तौबा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में कुरान ना रखा हो, सबके घर में कुरान, मगर वो चमकता हुआ जुज़दान आराम से बांध कर लपेट के ऊपर वाले स्लिप पर रखता है, और वो चमकता हुआ चिलकनेदार जो जुज़दान होता है ना, वो भी धूल चढ़ते चढ़ते काला हो जाता है। कोई बहन कुरान खोल के नहीं देखती। अल्लाह हू अकबर। और टीवी पे रोजाना पोछा मारेगी, जहेज पे रोजाना पोछा मारेगी, समझे, पोछा मारते मारते उसका पालिश छुटा दिया, समझे, रोजाना पोछा मारेगी रोजाना, मगर कुरान को खोल के नहीं देख सकती। एक मर्तबा कुरान पे को भागती है, कब? जब बीबी में लड़ाई हो गई, शौहर में लड़ाई हो गई, शौहर बीबी की बात नहीं मान रहा, समझे, तो कहती है उठाऊं कुरान, खाऊं कसम। अच्छा तेरे कसम खाने को कुरान उतरा है ना? अब्बा ने बड़े शौक से दिया था बेटी के जहेज में कुरान, मगर वो पर्दे में रख दिया। और पर्दे की बात आ गई, इतने पर्दे घरों में, बड़े पर्दे, हमसे ज्यादा पर्दा किसी का है ही नहीं। विंडो पे पर्दा, चौखट पे पर्दा, रोशनदान पे पर्दा, मेज पे पर्दा, किवाड़ पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, और सहन में पर्दा, टीवी पे पर्दा, और बीबी पे पर्दा बीबी पे पर्दा, बाकी सारी स्टूल पे पर्दा, फ्रिज पे पर्दा, सारी चीजों पे पर्दा, बीबी पे पर्दा। जहां होना चाहिए था पर्दा, वहां पे पर्दा। अल्लाह अल्लाह कहां कुरान की आयत है मैं बता दूंगा। कहा क्या? पता चल जाए। उसने कहा दोनों औरतों का दूध निकालो और दोनों औरतों के दूध को मशीन पे रखो,
अगर जिस औरत के दूध में ग़िज़ाइयत डबल हो, ज्यादा हो, उसका बेटा है, और जिसके में कम हो उसकी बेटी है। जब दोनों औरतों के दूध को मशीन पे रख के चेक किया गया, जांचा गया, तो एक का डबल था और एक का सिंगल था, या यूं कह लीजिए एक आधा था और एक का पूरा था। कहा जिसका ज्यादा उसका लड़का है। डॉक्टर ने कहा ऐसे कैसे मान लिया जाए? उसने कहा उन दोनों औरतों से कहा तुम पर केस नहीं होगा, अगर जिसकी बेटी होगी उसे 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे और पूरी जिंदगी उसकी पढ़ाई और उसके घर का पूरा खर्चा उठाया जाएगा। तो दोनों खुल जाती हैं। जिसकी बेटी थी उसी का आधी ग़िज़ा थी। जो कुरान ने बताया वो सच था, लेकिन डॉक्टर जलालुद्दीन ने फिर फोन मिलाया, कहा हजरत आपने कैसे पहचाना? कहा सुनो कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो उसमें बेटी भी हो और बेटे भी हो, तो उसकी विरासत में अल्लाह ने बेटी का आधा हिस्सा रखा है और बेटे का पूरा हिस्सा रखा है। तो बोले जो मौला ये इंसाफ करता है तो उसने दूध में भी इंसाफ किया होगा। दूध में भी इंसाफ, बेटे के दूध में बेटा जिस माँ को हुआ अल्लाह ने उसके दूध में डबल ग़िज़ा रखी है, और जिसके यहाँ बेटी हुई अल्लाह ने उसके यहाँ सिंगल ग़िज़ा रखी है। मेरे अल्लाह का फैसला गलत नहीं हो सकता। बेशक ये बेशक। कुरान है, कुरान। बहरहाल बातें और आगे बढ़ती चली जा रही। कुरान की अगर आई है तो और बता दूं ताकि मेरी बहनों को दिलचस्पी हो जाए। आंखें नहीं, ये आंखें पहले बुढ़ी हो जाती ना 50 साल की भी, वो सुई में तागा डाल लिया करती थी, सुई में तागा, पूछ लो। और बुढ़े थे ना दांत गन्ना खा लिया करते थे, गन्ना। अब 20 साल की लड़की से बगैर चश्मे के डलते ही नहीं, बगैर चश्मे के नहीं डलता। कोई ना कोई तो वजह होगी, बताऊं अगर इजाजत हो तो। पहले की माँ, मेरी कई तकरीर में आ गई ये बात, पहले की माँ पूरा हक अदा करती थी, पूरी माँ होती थी, और अब की माँ अद्धी अम्मा अद्धी। अब कहोगे आधी कहां चली गई? आधी गई तकिए के नीचे। तवज्जो हजरत, आधी गई कहां बोलो? तकिए के नीचे। अब पूछोगे नहीं वो कैसे? देखो खुद सोचो, तुम्हारे गांव में अब से 50 साल पहले रास्ता भी ठीक नहीं होगा, इतनी गाड़ी घोड़े भी नहीं होंगे, ऐसे अच्छे अच्छे मकान भी नहीं होंगे, डॉक्टरों का भी पहले इतना इंतजाम नहीं, गाड़ियों का भी इंतजाम नहीं, समझ रहे? अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो माँ तेल में लहसुन जला जला के मालिश कर करके उसको पहलवान बना देती थी। रातों रात माँ मशीन से वो कुट्टी भी काटना होती थी, समझ रहे? और खूब घी दूध खाती थी। 10-10 बच्चे होते थे, एक भी ऑपरेशन नहीं होता था। इतना बड़ा पल्ला रख के सर पे छत पे जाती थी। और आज एक बच्चा हो गया 2 मिनट पोंछा नहीं लगता, कमर में दर्द। अब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते लगाते परेशान।